किसने निकाली मेरी माला? किसने निकाली? वापस करो मेरी माला। मेरी चाबी कहाँ है? चोर, चोर! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वापस कर दो। जल्दी ढूंढो। मेरी चाबी दे दो। नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। नहीं, मेरी माला वापस दो। अरे मेरी माला वापस दो। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मेरी माला दो। माला दो। मेरी माला वापस दो। मेरी माला दो ना। मेरी माला दो। माला दो। दो माला। अरे मेरी माला वापस करो। मेरी चाबी कहाँ चली गई? चाबी तो मिल गई। सोया, अब जल्दी से अपना हैंडल निकालो। ये रहा। शायद दरवाजा वही है। शांत हो चलो। चलो 1 मिनट। तुम यहाँ पर ठहरो, मैं 1 मिनट आया। शांत रुको। शांत का दिमाग खराब हो गया है। शांत, अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरी माला दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी माला दे दो, मैंने कहा ना, मेरी माला दे दो। अरे अरे मेरी माला मिल गई। ये माला तो मेरी जिंदगी है। कितने हजारों सालों से मैंने इसे बचा के रखा है। अरे इसमें एक चाबी रखी हुई थी, वो कहाँ चली गई? जाने दो, वो चाबी तो बेकार थी। जब से मैंने चरखे से बादल बनाने शुरू किए थे, तब से ये मेरे से कभी अलग नहीं हुई, कभी जुदा नहीं हुई। मेरी माला, मेरी माला, मेरी माला मेरे पास आ गई, मेरे पास आ गई। शांत, तुम कमाल हो। अब चले? हाँ चलो। कभी अलग नहीं हुई, कभी अलग नहीं हुई मेरी माला। जल्दी खोलो। हाँ, सच में बहुत इरिटेटिंग थे। हाँ, होपफुली इस चाबी से चौथा दरवाजा खुल जाना चाहिए। होपफुली? होपफुली क्यों? पक्का खुल जाएगा। देखो इसमें फोन नंबर भी तो लिखा है। मुझे लगता है कि हमें ये चाबी सबसे पहले इरावत सर को दिखानी चाहिए। ये लड़की हमारे साथ रहकर थोड़ी अक्लमंद हो गई है। जोया, चले इरावत सर। अरे आ गए मेरे शेर बच्चों, कुछ खबर लेकर आ। तीसरे दरवाजे की कहानी सिर्फ मैं सुनाऊंगी। क्यों? क्योंकि कहानी अच्छी तरह से सुनाना तो मुझे आता है। ओ या ठीक है, तो तुम ही बता दो कि तीसरे दरवाजे में हमें एक बूढ़ी औरत मिली थी जो अंधी थी, जो अपने चरखे से बादल बुनती थी, जिसकी वजह से किले के अंदर बहुत धुंध और ठंडी थी, और अगर कोई इसके पास जाए तो डंडे से मारती थी। और चौथे दरवाजे की चाबी उसके माला में लटक रही थी और हमने वो चाबी निकाल ली। जोया, तो अब ये कहानी तुम सबको बता दो। संजू, तुम ही ना? तुम दोनों को देखकर मुझे मेरी और जुजुबे की बातें याद आ जाती हैं। जुजुबे? वो छोड़ो, मुझे जल्दी से चाबी दिखाओ। मुझे लगता है कि ये चाबी तुम लोगों को चौथे दरवाजे को खोलने में मदद करेगी। सर के बारे में कोई खबर? मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस दुष्ट दरक्षिरा ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। इसका मतलब है कि दरक्षिरा अभी भी ऑडियंस से बनने का नाटक कर रही है।
मैंने अपने दुश्मन को अपने से कमजोर समझा था, पर ये तो द्रक्षरा को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। इनको मेरी असलियत का पता चल चुका है। ये मेरा क्या बिगाड़ है? मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस स्कूल की सुरक्षा करने वाला एक स्तंभ तो टूट कर गिर गया, और सबसे बड़ी बात, वो असली उदीन तो मेरे शिकंजे में है। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आता, मैंने उनसे इसी दिन के लिए तो जिंदा रख छोड़ा है। वो मेरी ढाल बनेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो बूढ़ा उड़ीन मेरे कब्जे में है। और वैसे भी अब मुझे उस उड़ीन का रूप लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब द्रक्षरा के रूप में वापस आ सकती हूँ। मेरी छड़ी, मेरी जान, मेरी शक्ति, मेरी सखी, मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त। तुझे मुझसे इतने दिनों तक दूर रहना पड़ा, पर अब तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि अब जादू हाय पर सिर्फ द्रक्षरा का राज होगा, सिर्फ द्रक्षरा का। कौन रोकेगा मुझे? वो 3 खरबूजे के बीज, शान, संजू, सोया, या वो गधा इरावत। उस बेवकूफ ने मुझे बहुत डराया, कहता था उसने मुझे मेरे असली वाइस प्रिंसिपल के रूप में देख लिया है। अब मैं उसे देख लूंगी, मैं देख लूंगी उसे। जान द्रक्षरा शांत, अब तो तेरा पृथ्वी पर राज करने का समय आया है। तू पृथ्वी की रानी बनेगी, जादू हाय की रानी बनेगी। अब शुरू होगा मेरा खेल, मेरा खेल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? मैं सेंड्रो बोला हूँ और मैं ओडिन का बचपन का दोस्त हूँ। वो चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें अपने बड़ों और टीचर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। कैसी हैं आप? इतने दिनों के बाद आई? इतने दिनों तक कहाँ थी आप?
पता है हम सब आपको कितना मिस करते थे। मैं, स्टूडेंट्स, सारी टीचर्स। मैंने एक नई रेसिपी सीखी है। वो जो रेसिपी आपको ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? देखो, अब मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मुझे ओडीन बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे रूप में मैंने इतने बुरे काम किए हैं कि यहाँ के लोग तुमसे नफरत करते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपनी कैद से आजाद भी कर दिया ना, यहाँ की गवर्निंग काउंसिल तुम्हें चील कौवों की तरह नोच नोच के खा जाए, तो तुम्हारी जान अब मेरी मुट्ठी में है। बस एक बार मुझे ये बता दो कि वो बुक ऑफ नॉलेज कहाँ है? मेरा हाल चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिणा, पर बुक ऑफ नॉलेज तुम जैसे लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं। अच्छा, तो फिर देखो कि मैं जादू हाय को किस तरह तहस नहस करती हूँ। और शुरुआत तुम्हारे कमरे से क्यों न की जाए बुड्ढे? देखो, देखो ओडीन, देखो, तहस नहस तुम्हारे सामने। देखो, कहाँ है वो बुक ऑफ नॉलेज? कहाँ है? कहाँ है बुक ऑफ नॉलेज? कहाँ है? यही तो है बुक ऑफ नॉलेज, यही तो है। यही तो है, यही तो है वो बुक ऑफ नॉलेज, यही है। इसमें तो कुछ लिखा नहीं है बुड्ढे। दक्षिणा, तुम्हारा काल आ गया है। बुक ऑफ नॉलेज है ही नहीं, और अगर है तो ये झूठ बोल, क्योंकि मेरा काल तो तुम याद ही नहीं सकते। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और चुड़ैलें मरती नहीं। मुझे लगता है कि इस चाबी से तुम लोग चौथे दरवाजे की तलाश शुरू कर दो। हमें किसी भी हालत में शैतान का नाश करने के लिए वो अस्त्र ढूंढना होगा। अगर दरक्षिरा इसी तरह स्कूल में पाप फैलाती रही तो एक और स्तंभ टूट जाएगा, और स्कूल का सुरक्षा कवच टूटते ही शैतान कोई भी चाल चलकर जादूहाई में घुस सकता है। और शैतान से लड़ने की ताकत सिर्फ आचार्य ओडीन में, और आचार्य भी नहीं रही। ऐसी अवस्था में एकमात्र उम्मीद वो अस्त्र ही है। जाओ जाओ, उसे ढूंढो, किसी भी तरह उसे ढूंढो। तीसरे दरवाजे में हमें ये भी मिला था। ये क्या है? ये तुम लोगों को कहां से मिला? और ये है क्या? ये वो शस्त्र है जिससे किसी भी चुड़ैल को अपने कब्जे में किया जा सकता है। ये आप मुझे दे दीजिए प्लीज। इलावा जी, देखिए आप शांति प्रिय व्यक्ति है, और बच्चे इस समय इस हालत में नहीं है कि वो किसी चुड़ैल से लड़ सके। कपाला, क्या कर बैठे? इधर आओ। तुम्हें पता नहीं है क्या कि जादू हाई में स्टूडेंट्स को बाल खोलकर घूमना अलाउड नहीं है? बाल बांधो। मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चली गई? सब लोग नियम भूल गए। नियम मत
मुझे दक्षिणा को मुजरिम करार देने से पहले उसे भी सफाई का एक मौका जरूर देना चाहिए। भूलना मत। कैसी है आप मैम? इतने दिन कहाँ थी आप? आपको पता है आपके पीछे जादू हाई में क्या कुछ नहीं हुआ? बच्चों और टीचर्स पर हमला, बचमा मारा गया। इस स्कूल के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। कपाला, तुम होते कौन हो मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाने? ये मत भूलो कि तुम मुझसे बहुत जूनियर हो और इस वक्त तुम स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से बात कर रहे हो। तुम्हें या तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान के सवाल के जवाब देने की समझ गया। दक्षिणा, तुम चुड़ैल हो और अब तुम्हारा विनाश काल बहुत जल्द आने वाला है। बस एक और बात मुझे पता चल जाए। आचार्य ओडीन, आचार्य ओडीन, आचार्य ओडीन। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक है। जब आचार्य ओडीन थे तो दक्षिणा नहीं थी, और अब जब दक्षिणा गई है तो आचार्य ओडीन नहीं है। इसका मतलब दक्षिणा काफी दिनों से आचार्य ओडीन का रूप धारण करके दीमक की तरह इस स्कूल को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थी। दक्षिणा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। दक्षिणा, तुम एक चुड़ैल हो। तुम स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हो, लेकिन तुमने स्कूल का कभी भला नहीं चाहा। मैंने तुम्हारे कमरे की खुद तलाशी ली है। तुमने आचार्य ओडीन का रूप धारण करके इस स्कूल में पाप और अंधकार फैलाने की कोशिश की। तुमने बसमा को अपने वश में किया, फिर मिर्चिली पर वार करवाया, टर्पू पर वार करवाया। तुमने आचार्य ओडीन के नाम का सहारा, ताकि कानक आचार्य ओडीन के नाम पर कूदे। काम तुम्हारे और नाम आचार्य ओडीन का। हाँ। कपाला, अब जब तुम सब कुछ मेरे बारे में जान ही चुके हो तो सोचती हूँ कि मेरा ये नाटक करना जरूरी नहीं स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।